स्टूडेंट्स, अपने लास्ट टर्न पे रिलेशन फंक्शन चैप्टर में डोमेन एंड रेंज को फाइंड करना पड़ा था। खासतौर से एक क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया था रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसी के दो पार्ट आपको और करने को दिए थे। अब आपको आज डोमेन रेंज के कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन हैं लेकिन एनसीईआरटी के हैं, वो आपको मैं करा देता हूँ। अभी तक आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो पहले वो क्लियर कर लो। ओके, तो डोमेन रेंज एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं चैप्टर 2 के, वो ओपन करते हैं। ओके, इसमें एक दो क्वेश्चन जो अलग टाइप के फंक्शन है वो अपन एनसीईआरटी के क्वेश्चन बाद में करते हैं। पहले करते हैं आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, है ना, सम स्पेशल फंक्शंस। Some special functions. First function is identity function. Some special type of functions. First is an identity function. Now what is the identity function? Identity function क्या होता है? Let f r to r. R क्या स्टैंड करता है? R मतलब रियल नंबर्स। F is a function from real numbers to real numbers. Let F is a function from R to R, defined as fx is equal to x. Defined as fx is equal to x. मतलब every element is related to itself only. हर एलिमेंट केवल और केवल खुद से रिलेटेड है, किसी और एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। जो वैल्यू x की आप यहां प्लेस करोगे वही आपका आंसर है। यानी जब मैं पेयर्स बनाऊंगा तो वो पेयर्स सेम नंबर के होंगे, जितने भी पेयर्स बनेंगे वो सब सेम नंबर्स के होंगे। फॉर एग्जाम्पल 1/2 is related to 1/2 is related to, यहां 1/2 रखोगे तो यहां भी 1/2 रखोगे, मतलब 1/2 is related to 1/2, √2 is related to √2, 3 is related to 3, -5 is related to -5. Every element is related to itself. जो वैल्यू रखी गई वही आंसर। fx is equal to x. Defined as fx is equal to x, then f is called an identity relation. Identity relation. For example, f is equal to, लिस्टिंग करी मैंने, माइनस सपोज 1,1 0,0 1/2, 1/2 -3, -3 √2, √2 एंड अप टू इंफिनिटी एंड सो ऑन। कुछ भी आपने क्या देखा, जितने भी पेयर्स यहाँ हैं उनकी दोनों डिजिट्स सेम है, x की वैल्यू y की वैल्यू, क्योंकि यही आपने पढ़ा है fx ही y होता है, fx इक्वल टू y होता है, y इज इक्वल टू x, यानी कि सेम नंबर, यानी कि every element is related to itself. 0 is related to 0 itself. Half is related to half itself. No, कोई भी एक्स्ट्रा पेयर नहीं आएगा।
अगर आपने इसमें लिख दिया 5,3, इसमें लिस्ट आउट कर दिया, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन x इक्वल टू वाई, दोनों सेम होने चाहिए, सेम नंबर होंगे, ठीक है, पेयर्स के दोनों नंबर सेम होना आइडेंटिटी रिलेशन है। अगर मैंने जैसे इसमें 7, 7, 7, 8, 8, इस तरह के पेयर्स आते हैं। दिस टाइप ऑफ रिलेशन, दिस टाइप ऑफ स्पेशल रिलेशन जिसमें और कोई एंट्री अलाउड नहीं है, इट इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी रिलेशन। तो ये आपके सामने डेफिनेशन है, ये आपके सामने उसका एक एग्जाम्पल है। अब आपको यहां तक कोई डाउट है आप पूछो। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? ऐसा कौन सा रिलेशन है जिसको आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं, जिसमें कोई भी अदर एंट्रीज अलाउड नहीं है, जितने भी नंबर्स हैं सब और केवल खुद से ही रिलेटेड होंगे। एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली वर्ड, मतलब और कोई एंट्री नहीं है। ओके, तो इसका मतलब आपको ये समझ में आई डेफिनेशन क्या है और एग्जाम्पल क्या है, किस टाइप के पेयर्स आएंगे इसमें ना, और उस रिलेशन को अपन आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। ये तो हुआ इसका। नाउ अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं तो डोमेन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स। आपको मालूम है ये x की जो वैल्यूज आप यहाँ रख सकते हो, जो वैल्यूज आप प्लेस कर सकते हो, वो वैल्यूज क्या कहलाती है? डोमेन। और मैंने आपको डोमेन रेंज में बताया दो तरह की चीजें होती है, दो टाइप के क्वेश्चन आपको जनरली ध्यान रखने होते हैं। फर्स्ट इज फ्रैक्शन, सेकेंड इज रूट। क्योंकि इसमें फ्रैक्शन भी नहीं है, इसमें रूट भी नहीं है, इसका मतलब x की वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, रूट सब अलाउड है। ये ला नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जीरो है, फ्रैक्शन है, रूट है, सब अलाउड है। तो डोमेन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स। और क्योंकि आपको मालूम है कि x और y दोनों इक्वल हैं, डेफिनेशन ही यही है, जो x की वैल्यू होगी वही आपकी y भी होगी, और y की वैल्यूज को ही अपन रेंज बोलते हैं। तो डोमेन अगर R है, ऑल रियल नंबर्स है, तो नेचुरली रेंज भी इज इक्वल टू R हो जाएगी। बोलो कोई डाउट किसी को यहां तक? एनी डाउट? ये स्टेप क्लियर? फर्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, सेकंड इज एन एग्जांपल ऑफ द फंक्शन, थर्ड डोमेन क्या होगी, नेक्स्ट रेंज क्या होगी, और अब मैं बनाऊंगा इसका ग्राफ। fx इज इक्वल टू एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ किस टाइप का होता है, कैसे बनाते हैं, क्या होगा उस ग्राफ के अंदर, वो अपन ड्रॉ करें। तो क्या मैं ये मान लो आपको सबको आ गया, इसको रब कर दो, सबने लिख लिया, कोई डाउट किसी को नहीं पूछना है इसमें? ग्राफ पे स्टार्ट करूं? ओके, नाउ ग्राफ ऑफ fx इज इक्वल टू x, ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। आपने ये देखा कि अगर अपन यहां पर x इक्वल टू fx इक्वल टू करके कुछ वैल्यूज निकाल के टेबुलर फॉर्म में इन वैल्यूज को लिख लेंगे, फिर उन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने x 0 लिया, तो fx यानी कि y की वैल्यू भी 0 हो गई, fx ही आपका y है, y इज इक्वल टू fx हो गया, 0 रखने पे 0 हो गया। सपोज आपने 3 रखा तो 3 हो गया, सपोज आपने एक नेगेटिव वैल्यू -2 रख दी तो -2 आंसर आ गया। ये कुछ अपन ने पॉइंट्स निकाल दिए, 0,0, 3,3, -2, -2, और बहुत है 3 और भी आप लिख सकते हो। नाउ एनी डाउट? क्लियर? जो x की वैल्यू आपको चाहिए रख सकते हो। मैंने क्या किया, एक 0 ले लिया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जिससे ग्राफ इजीली बन सकता है। मेरे को मालूम है जो x रखूंगा वही y होगा, तो दोनों नंबर सेम लिख लिए। अब इनको ग्राफ पेपर पे मैंने प्लॉट किया, ये बनाई एक्सिस, यहाँ पर ये ड्रॉ करी एक्सिस, ये हो गया आपका O ओरिजिन, x एक्सिस, x डैश, y एक्सिस एंड y डैश, ये एक्सिस बना दी। अब अपन ये पॉइंट्स को यहाँ मार्क करेंगे, आपको आता ही है सबको पॉइंट। ये पॉइंट मैंने ऐसे राउंड करके क्या लिख दिया यहाँ, 0,0।
ये पहला पॉइंट मार्क हो गया, ये 0 है x और y दोनों यहाँ पर। अब मैंने लिया x भी 3 y 3, यहाँ से लिया 1, यहाँ से लिया 2, इधर आया 3, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऊपर यहाँ पर आया पॉइंट नंबर 2, दैट इज 3,3। एंड नेक्स्ट इज -2, -2। x एक्सिस पे नेगेटिव साइड में गए -1, -2, y एक्सिस पे नेगेटिव साइड में गए -1, -2, और ये राउंड करके ऐसे पॉइंट मार्क करा, दैट इज कॉल्ड -2, -2। अब पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, इन तीनों पॉइंट्स को स्केल्स की हेल्प से आपस में ज्वाइन कर दिया गया। स्केल से इन तीनों को ज्वाइन कर दिया गया और आगे और नीचे दोनों तरफ प्रोड्यूस कर दिया गया। क्या मिला आपको? अ स्ट्रेट लाइन। क्या मिला? एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी इस तरह से। जो पॉइंट्स आपने मार्क किए उनको क्या करोगे? स्केल से ज्वाइन कर दोगे, दोनों साइड प्रोड्यूस करोगे, आपका ग्राफ बन गया ये फंक्शन का। ये हो गई एक स्ट्रेट लाइन। और आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो लाइन आपकी है, ये इस पार्ट को, इस पोर्शन को, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, 1/4 ऑफ द होल सर्किल या 1/4 पार्ट है ये, क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको। इसको बाइसेक्ट करेगी लाइन। अगर आप ये एंगल की बात करोगे तो ये एंगल 45 डिग्री का होगा, ये भी एंगल 45 डिग्री का होगा। 90 डिग्री का जो एंगल है इन दोनों एक्सिस के बीच में, उसके मिडिल में से जाएगी, क्योंकि जितना x है उतना ही y है, इक्वल है। तो ये आपका ग्राफ बना, और ये जो लाइन बनी ये x एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, या फर्स्ट क्वाड्रेंट के इस एंगल को बाइसेक्ट करती हुई जाएगी। ये आपका ग्राफ का रिजल्ट है। एनी डाउट? पहले दो चीजें पूछना, अगर ये टेबल और ये दोनों में से कोई डाउट। ये हो गया आपका ग्राफ ऑफ एन आइडेंटिटी फंक्शन की क्या इस तरह का ग्राफ बनता है। क्लियर? नो डाउट? अब वापिस एक बार रिपीट कर रहा हूं। आइडेंटिटी फंक्शन डेफिनेशन, एग्जाम्पल, डोमेन, रेंज और ग्राफ। यहां तक कोई डाउट? अब इसको अपन यहां लिख रहे हैं लैंग्वेज में। अपन ने क्या ऑब्जर्व किया इस ग्राफ के अंदर? हमने देखा कि द ग्राफ ऑफ fx is equal to x is a straight line the graph of fx is equal to x is a straight line। एक straight line बनती है, लाइन तो बहुत सारी होती है ना, straight line बनती है कौन किस तरह की? which makes an angle of 45 डिग्री। एक ऐसी लाइन बनेगी जो 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, 45 डिग्री एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सेस। कौन सी लाइन के साथ? पॉजिटिव एक्स एक्सेस। जब अपन एंगल को ऐसे मूव करते हैं तो ये एंगल पॉजिटिव एंगल कहलाता है, और जब अपन एंगल ऐसे मूव करते हैं तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एंगल। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब आपको ऐसे एक्स एक्सिस से यो जाते हुए एंगल बनाना है 45। और इसके अलावा ये लाइन आपने देखा इस पॉइंट, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन, ओरिजिन से भी पास होती है। तो विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड passes through the origin। ये आपका ग्राफ से ऑब्जर्वेशन है कि आपने जो ग्राफ बनाया वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रेट लाइन भी कैसी? जो ओरिजिन से पास होती है और एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है? ऐसे नहीं कि जैसे ये एक्सिस है, एक लाइन ऐसे भी बनती है, ये ओरिजिन से पास हुई, एंगल ये और ये दोनों इक्वल हैं, ये भी 45 है, ये भी 45 है, लेकिन यहां से यूं जाऊंगा तो एंगल 45 नहीं हुआ। तो ये जो ग्राफ है ये fx इक्वल टू x का ग्राफ नहीं है। यहाँ पर दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, आप चेक कर सकते हो। अगर ये x की वैल्यू -1 है, ये 1 है, तो ये जो पॉइंट है आपका,
ये -1,1 है, x तो -1 है, y 1 है, सेम नहीं है, इसलिए इस तरह की लाइन नहीं, इसलिए पूरा एक्सप्लेन किया वहां पे अपन है ना कि किस तरह की लाइन की बात हो रही है। अब बोलो कोई डाउट? ऑब्जर्व, जो ऊपर लैंग्वेज पूरा लाइन समझ में आई, जो भी लिखा है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल आपको समझ में आया? कौन से एंगल को पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बोलते हैं? अपन जो जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे क्लॉक में 12, फिर 12 से 3, 6 ऐसे जाते हैं, अपन यो मूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एंगल। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है, तो ये है आपका स्पेशल फंक्शंस का टाइप 1। अब वापस एक बार जो नहीं आया बोलना, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, डोमेन, रेंज, ग्राफ और ग्राफ से ऑब्जर्वेशन। क्लियर? क्लियर? ओके। नाउ टाइप नंबर 2 है स्पेशल फंक्शन। टाइप नंबर 2 कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन टाइप नंबर 2। यस, ये लाइन हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी पॉजिटिव पॉजिटिव में मूव करेगी। ये आपने जो लाइन अभी ड्रॉ करी वो ऐसे बनेगी। ये आपका क्वाड्रेंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। या तो ये दोनों साइड प्लस प्लस वाला है, ये वाला पार्ट नेगेटिव पॉजिटिव है, एक्स तो इसमें नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, ये वाला पोर्शन नेगेटिव नेगेटिव है और ये वाला पोर्शन पॉजिटिव नेगेटिव है। नेचुरली है, अपनी डेफिनेशन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू है। अगर x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव होगा और न्यूमेरिकल भी इक्वल होगा, 3 and 3, 5 and 5, ऐसे वो सारे इधर गए। और इसी तरह x अगर नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव होगा, तो ऐसा इसमें ही होगा, दोनों नेगेटिव होना। जैसे -2, -2, -3, -3, -5, वो सब इसमें जाएंगे। तो नेचुरली आपकी लाइन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगी। इसको भी बाइसेक्ट करेगी, इसको भी बाइसेक्ट करेगी। अगर मैंने बोला इसको बाइसेक्ट करते रहो, नेचुरली इसको करेगी, क्योंकि प्रोड्यूस करना है, आपको मालूम है बाद में। क्लियर? नाउ अब आता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन है, लेट f is a function from R to R defined as fx is equal to some constant k। x की वैल्यू 1, 0, 2, 4, √2, 1/2, -7, कुछ भी रखो, कोई सी भी वैल्यू x की प्लेस करो। इधर राइट हैंड साइड में x नहीं है, यानी आंसर तो फिक्स ही रहेगा। आप कुछ भी x की वैल्यू रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, x की वैल्यू वही रहेगी, सेम टू सेम रहेगी। कांस्टेंट फंक्शन, देन f is called a constant function। f is called a constant function। For example, f is a function, suppose आपने for example fx is equal to 3 में यहां पर एक कांस्टेंट नंबर है, वेरिएबल नहीं है। अगर कोई वेरिएबल जिसकी वैल्यूज कुछ भी हो सकती है वो रख दिया जाए इसके साथ में, तो ये आपका वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट नहीं रहा। लेकिन अभी इसके आगे कुछ भी x y कुछ नहीं है, फिक्स है, 3 तो 3 रहेगा। अगर आपने इसमें कुछ वैल्यूज रखी, जैसे f(0) निकाला, x की वैल्यू 0 रखी, तो x की वैल्यू 0 यहाँ तो हो गई, लेकिन यहाँ तो x है ही नहीं, तो आंसर में तो चेंज नहीं होगा, 3 का 3 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपने x की वैल्यू 1 रख दी तो भी आपका आंसर 3 का 3 रहेगा। अगर मैंने एक और पॉजिटिव सपोज x की वैल्यू 2 रख दी तो भी मेरा आंसर 3 ही रहेगा। और नेगेटिव साइड में x की वैल्यू -1 रख दी तो भी 3 होगा, -2 रख दी तो भी 3 होगा। ये सब वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा और इसीलिए इसका नाम क्या हो गया,
कांस्टेंट फंक्शन, फिक्स्ड है, आप कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको। जैसे आप रोज अनाउंस करते जाओ कि भाई घर पे 1 घंटे पढ़ाई करनी है, होमवर्क करना है टाइम टू टाइम, आपने इधर से सुना उधर से निकाला, रोज बोलते जाओ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। कांस्टेंट है हम तो, जैसे रहे वैसे ही रहेंगे, कोई चेंज नहीं होना, सेम एज इट इज। कुछ भी करो, कितना भी बोलो, कितना भी डांटो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ना, सेम फिक्स। 3333 आपका फिक्स नंबर है, आंसर है, एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल। ये उसके कुछ वैल्यूज हैं। पेयर्स के रूप में बात करें तो ऐसे लिस्ट आउट होगा, f इज इक्वल टू 0,3 x0 तो 3, 1,3 2,3 -1,3 -2,3 एंड सो ऑन। खुद के जितने मर्जी है पेयर, फ्रैक्शन, रूट सब अलाउड। तो अभी अपन यहां तक पहले देखते हैं, फिर आप आगे चलेंगे, पहले यहां तक क्लियर देखो। तो ये तो हुई ऊपर डेफिनेशन, एफ एक्स इज इक्वल टू के मतलब 5, 9, 2, 7, 1/2 √2 एनी रियल नंबर, कोई भी नंबर, कुछ भी आ सकता है, कोई भी वैल्यू। ये डेफिनेशन है। ये सम उसके एग्जाम्पल हो गए, एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिया अपन ने, क्योंकि के कुछ भी हो सकता है, तो पहले एक एग्जाम्पल लिया एफ एक्स इक्वल टू 3 और इसको लिस्ट आउट करके आपके सामने लिख दिया है। अब पहले यहां तक बताओ, आपको डाउट है क्या? नाउ क्लियर है आपको, ये लाइन है ना, ये पेयर्स वगैरह सब क्लियर है। अब अगर मैं इसकी डोमेन लिखूं और रेंज लिखूं तो आंसर क्या होगा? डोमेन इज इक्वल टू, कौन बताएगा डोमेन क्या होगी? ये एग्जाम्पल है आपके सामने, इस एग्जाम्पल का ये पेयर है आपके सामने। डोमेन इज इक्वल टू जनरल फॉर्म, डोमेन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स, करेक्ट। डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। एक्स की वैल्यू आप 0, 1, नेगेटिव, पॉजिटिव, रूट सब रख सकते हो, इसलिए डोमेन तो हो गई ऑल रियल नंबर्स। एंड रेंज कौन बताएगा? आंसर्स, रेंज। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात करते हैं, रेंज। रेंज इज इक्वल टू के, करेक्ट। एफ एक्स इक्वल टू के से तो के हो गया, और इस एग्जाम्पल की बात करें तो रेंज हो गया सिंपल नंबर, सिंगल नंबर 3 विद इन ब्रैकेट, सिंगल नंबर, केवल एक एंट्रीज, केवल एक सिंगल वैल्यू, यस। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग रेंज हो गई 3, डोमेन हो गई ऑल रियल नंबर्स। ये आपका डोमेन रेंज जो आपने डिसाइड। एनी डाउट? क्लियर? अब मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ग्राफ कैसे बनेगा इसका ना, किस टाइप का ग्राफ होगा वो अपन ड्रॉ करने जा रहे हैं, इसी एग्जाम्पल का, एफ एक्स इक्वल टू 3 का एग्जाम्पल का। नाउ ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3, ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3, जो पॉइंट्स हमारे पास है इनको मार्क करते हुए अपन ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 3, कुछ भी पॉइंट्स आप ले सकते हो। ये एक्सेस, ये हो गया ओरिजिन, ये एक्स, ये वाई, नीचे वाई डैश, इधर एक्स डैश। अभी आपने देखा, आप बनाने जा रहे हो एफ एक्स इज इक्वल टू 3 का ग्राफ, तो अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो भी आंसर 3 होगा, वो लिखा हुआ है। ये 0 है, 1, 2, 3, यहां पर आ गए, ये आपका पॉइंट हुआ 0,3, x तो 0, y 3। आपने देखा अभी कि अगर आप x की वैल्यू 1 रखोगे या 2 रखोगे या 3 रखोगे, सारे ही केसेस में y तो 3 ही रहेगा। तो सपोज मैंने यहां से लिया 1, ये 2, ये 3, 3,3, यहां पर ये पॉइंट हो गया 3,3। x अगर 3 है तो y की वैल्यू भी 3 होगी, ये अपन ने अभी चेक किया है। अब एक नेगेटिव साइड में देखते हैं अपन, सपोज मैंने x की वैल्यू -1, -2 ले ली, तो भी मेरा आंसर तो 3 ही है। ये पॉइंट हुआ -2,3, हो गए 3 पॉइंट। एक नंबर 0 ले लिया मिडिल में, एक पॉजिटिव ले लिया, एक नेगेटिव ले लिया, कुछ भी जो आपकी इच्छा है। अब मैंने स्केल से तीनों पॉइंट्स को जब ज्वाइन किया तो इस तरह से दोनों साइड में को प्रोड्यूस करने पर
ये एक लाइन ऐसे मिली, ये एक स्ट्रेट लाइन मुझे मिली जो कि लाइन किस तरह की होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। क्या हुआ ग्राफ इसका, अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एंड क्योंकि आपने एफ एक्स इक्वल टू 3 का ग्राफ बनाया तो ये डिस्टेंस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। अगर यहाँ 5 होगा तो 5 यूनिट्स, अगर यहाँ -2 होगा तो नीचे बन जाएगी लाइन डिस्टेंस 2 यूनिट्स। अबो दी एक्स एक्सिस बनेगा, 3 डिस्टेंस पे बनेगा। ये इस तरह का इसका ग्राफ है। पहले इस ग्राफ को देखो, कोई डाउट है तो बोलो। नहीं, अब इस ग्राफ के बारे में थोड़ा जो एक्सप्लेन कर देते हैं, ये कि ये ग्राफ क्या है, किस तरह का बनाया आपने ना, इसके लिए ना। अब आप देखो इसमें क्या देख रहे हो आपकी, द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3 is a straight line, parallel to x-axis, and at a distance of 3 units from it. क्या देखा पहले, एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम इट। नेगेटिव साइड में बनेगा तो अपन लिख देंगे 3 यूनिट्स बिलो दी ओरिजिन लिख देंगे, या नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस लिख देंगे, नेगेटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस या बिलो दी ओरिजिन। एनी डाउट? कांस्टेंट फंक्शन टाइप 2 क्लियर। डेफिनेशन, एग्जाम्पल, डोमेन, रेंज, ग्राफ, ये सारी चीजें। टाइप नंबर 2 स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। ओके, नाउ थर्ड पे मूव करें, ये आपके सेकंड कंप्लीट है ना। थर्ड फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन पहले अपन ऐसी जनरल देखते हैं, फिर लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इट इज अ पॉलिनोमियल एग्जाम्पल, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉलिनोमियल एग्जाम्पल, पॉलिनोमियल फंक्शन। इस तरह जिसमें इसकी पावर 1 है और ये पावर x की जो हाईएस्ट पावर होती है इट इज कॉल्ड डिग्री। ये 1 डिग्री का एक पॉलिनोमियल, आपने 10th में भी पढ़ा था, 9th पेपर, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद डिग्री 2। हाईएस्ट पावर x की जो है 2 है, तो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 10th में था जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अल्फा एंड बीटा जो आप निकालते हो, सम ऑफ द जीरोस माइनस बी अपॉन ए, अगर आपको याद हो, ये अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 9x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, इट इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर 3, डिग्री 3, ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ x। ये कुछ एग्जाम्पल है पॉलिनोमियल के ना, डेफिनेशन अभी अपन लिखते हैं। इसी तरह से और भी पॉलिनोमियल है जिसमें 4 पावर, 5 पावर, 6 पावर एंड सो ऑन, वो सब फिर अपन पॉलिनोमियल वर्ड में यूज कर लेते हैं, है ना। उन सब, ये तो इनके स्पेशली अपन डिग्री के अकॉर्डिंग लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक ऐसे बोल देते हैं, बाकी को अपन आगे छोड़ देते हैं। जैसे अगर 4 पावर का होता है तो उसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक। डबल पावर होती है बाई क्वाड्रेटिक, लेकिन अपने को इसके आगे नहीं जाना है ना। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर है, बाद में वापिस लिख दूंगा विद डिग्री, लेकिन ये इस तरह का नंबर होगा आपके पास। अब इसको जनरल फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो, लेट f R to R is a function
defined as fx is equal to a x to the power n. अभी आपने देखा एक फंक्शन में x की पावर 1 थी, एक फंक्शन में x की पावर 2, एक में x की पावर 3, तो उसको जनरल में मैंने x की पावर n लिख दिया। आपने अभी देखा एक फंक्शन में 5x प्लस 3 था, किसी में 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 था। ये जो नंबर है इनको जनरल में a सिंबल से डिनोट कर दिया गया। नाउ प्लस अनदर नंबर b, जैसे 9 है, एक पावर कम n-1, अगर यहाँ 2 है तो बाद में पावर डिक्रीज होके 1 हो जाएगी, पावर एक एक कम होती जाएगी। एंड प्लस c x टू दी पावर n-2, एक पावर और कम, एंड चलता जाएगा, जितनी डिग्री होगी उसके अकॉर्डिंग लास्ट में जाके आप देखोगे तो केवल आपको ये नंबर कांस्टेंट के रूप में कोई नंबर मिलेगा, कांस्टेंट के रूप में कुछ, मान लेते हैं यहाँ पे d मिल गया लास्ट में, कुछ भी, इस जनरल टाइप इसका। अब कोई टर्म मिसिंग होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हो सकता है जैसे मैंने बोला 9x³ - 7, इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आप बोलो x² तो है ही नहीं, x तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, वो 0 हो गई वैल्यूज। आपको तो हाईएस्ट पावर से देखना होता है, दैट इज 3, इस तरह का, जिसमें आपके जो पावर्स है ऊपर, यानी जो n दिख रहा है आपको पावर्स, वो फ्रैक्शन में या नेगेटिव नहीं होने। ये n 3, 1, 0, 2, 8 इस तरह नंबर, ये 0 है, इसमें x की पावर 0 है, तो 0, 1, 2 ऐसा कुछ भी हो सकता है। फ्रैक्शन 1/2 नहीं होगा, -2 नहीं होनी चाहिए, यानी इसमें जो पावर है वो क्या बोलूं मैं, वेयर पावर यानी n बिलोंग्स टू w, w मतलब सेट ऑफ होल नंबर्स, 0 इंक्लूड है, 1, 2, 3, 4, फ्रैक्शन, डेसिमल, नेगेटिव अलाउड नहीं। पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। नाउ एनी डाउट यहां तक? ये डेफिनेशन जनरल फॉर्म पॉलिनोमियल, ठीक है। अब क्योंकि इसमें तो बहुत सारे टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, जैसे fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, तो उसका ग्राफ, उसकी डोमेन, उसकी रेंज अलग होगी। जैसे 5x² प्लस 6x प्लस 9 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री, उसका ग्राफ, उसकी डोमेन, उसकी रेंज अलग होगी। वो डिपेंड करेगा पॉलिनोमियल किस तरह का है, सबके आंसर्स जो होंगे, सबकी वैल्यूज जो है वो अलग अलग होंगी, है ना। तो वो अपन अभी जब कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेंगे, उसका ग्राफ बनाएंगे, उससे डिसाइड करेंगे। अभी तो ये इसका ही हो गया। अब कुछ एग्जाम्पल ऐसे लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल fx इज इक्वल टू 5x - 3, ये एक पॉलिनोमियल है, इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, और इसकी जो डिग्री है वो 1 होती है, विद डिग्री 1। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ x, है ना। नाउ अनदर एग्जांपल, fx इज इक्वल टू 6x² - 5x प्लस 2, ये कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद डिग्री 2, और इसकी डिग्री 2 होती है, हाईएस्ट पावर, विद डिग्री 2, हाईएस्ट पावर ऑफ x, ठीक है। एक और एग्जांपल क्यूबिक पॉलिनोमियल ऊपर लिख लेते हैं। थर्ड एग्जांपल, fx इज इक्वल टू 7x³ - 5x² प्लस 3x प्लस 2, इट इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। A cubic polynomial with degree 3। ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। क्योंकि इस फंक्शन की डोमेन या रेंज जनरलाइज फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन टू क्वेश्चन, फंक्शन टू फंक्शन डिपेंड करेगा। तो हम कोई एग्जाम्पल अभी लेंगे पॉलिनोमियल का, उसका ग्राफ बनाएंगे और उसकी डोमेन और रेंज लिखेंगे अभी,
ये कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने, बोलो कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर? अच्छा, अब अगर मैंने आपको बोला एक एग्जाम्पल में एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो क्या ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है? कौन बताएगा? x² प्लस 1/x² इज अ पॉलिनोमियल और नॉट अ पॉलिनोमियल? क्या कहते हो आप? कोई भी नहीं? क्या ये पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है? यस सर। अच्छा, ये पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल क्यों है? क्यों पॉलिनोमियल है ये? अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा x² का x², ये ऊपर न्यूमरेटर में फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, ऊपर ले जाऊंगा तो आपको मालूम है पावर -2 हो जाएगी कि नहीं? अगर कोई भी वैल्यू नीचे लिखी है डिनोमिनेटर में तो ऊपर ले जाने पर उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, और मैंने आपको अभी बोला कि पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। पॉलिनोमियल हमेशा इस तरह से होता है, रनिंग कंटिन्यूशन, नो अपॉन नो फ्रैक्शन, कंटिन्यूशन नो अपॉन, तो ये ऐसे हो जाएगा, एंड विच इज नॉट अ पॉलिनोमियल, विच इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है। अपॉन में, डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए वेरिएबल, है ना? सपोज एक आपके पास ऐसे लिखा हुआ एग्जाम्पल, एफ एक्स इज इक्वल टू 7x² माइनस ऑफ 9x एंड प्लस 1/2, क्या ये भी पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है? और अगर है तो इसकी डिग्री क्या है? क्या ये पॉलिनोमियल है? यस सर। ये भी पॉलिनोमियल का ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये नंबर है, नंबर में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो नहीं, मुझे वेरिएबल x की पावर, पावर्स में जो x होता है उसकी पावर को चेक करना है। अभी मेरे को मिला 7x² माइनस 9x, अगर मैं इसको ऊपर लिख भी दूं तो 2 की पावर -1 हो गई, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैंने आपको बोला x की पावर, ये जहां x इन्वॉल्व है वहां पावर में नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। तो यस, इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। डिग्री कितनी है इसकी? डिग्री इज 2 डिग्री का ये पॉलिनोमियल है। इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, 1/2 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज अ पॉलिनोमियल, करेक्ट है। कांस्टेंट में अपॉन आ सकता है, फ्रैक्शन आ सकता है। यस, इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। सपोज एक एग्जाम्पल है, एफ एक्स इज इक्वल टू x प्लस 1/x, ये पॉलिनोमियल है या नहीं? कौन बताएगा? x प्लस 1/x इज अ पॉलिनोमियल और नॉट? ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि वही x की पावर यहाँ 1 है लेकिन ऊपर जाने पर -1 हो जाए। अभी आपको अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो x² हो गया, सॉरी x एलसीएम हो गया, x और x मल्टीप्लाई होकर x² हो गया, +1 हो गया। क्या अब भी ये पॉलिनोमियल है? एलसीएम ले लिया, चलो कुछ लोगों का कहना है एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लिया, अब आपने देखा न्यूमरेटर में x² + 1 यानी 2 डिग्री की एक्सप्रेशन है, अब भी नहीं है, बात तो वही है। अब ये वाला x जो अपॉन है ये तो ऊपर जाएगा ही ना, तो इसको ऊपर जब ले जाओगे तो x² + 1 ऊपर जाने पर x की पावर -1 हो जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बात तो एक ही है। तो अभी ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो चाहे आप डायरेक्टली ऊपर ले जाओ, चाहे एलसीएम लेके ऊपर ले जाओ, बात तो एक ही है, पावर में नेगेटिव तो आ ही रहा है ना। तो अगर एलसीएम ले लिया तो आपको लगता है कि पॉलिनोमियल है, तो रॉन्ग है, नहीं, गलत, ये पॉलिनोमियल नहीं है। x, x² x³ ये सब अगर डिनोमिनेटर में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता कभी भी। एनी डाउट? तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। तो अब आपको ये क्लियर हुआ पॉलिनोमियल में क्या देखना होता है?
जो वेरिएबल x है उसकी पावर को चेक करना होता है। वेरिएबल x डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में होने का मतलब उसकी पावर नेगेटिव हो गई, और रूट में होने का मतलब उसकी पावर फ्रैक्शन में हो गई। रूट x मतलब x टू दी पावर हाफ, नॉट अलाउड। फ्रैक्शन में पावर नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 0, 1, 2, 3 ये सब। हाँ, कोई नंबर है √5, 1/2, -3, ये सब सही है। केवल नंबर जो होता है कांस्टेंट वो सब सही है, वो रूट में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, वहां कोई दिक्कत। अब भी कोई डाउट है? चले आगे। क्लियर? एक पर्टिकुलर कोई पॉलिनोमियल लेके देखते हैं, उसका ग्राफ बनाते हैं, उसकी डोमेन रेंज देखते हैं ना। नाउ चलो एक एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं पॉलिनोमियल का। fx इज इक्वल टू x²। क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ये पॉलिनोमियल है, IS पावर 2 है, डिग्री 2 का पॉलिनोमियल। अब मैं इसकी पहले तो ग्राफ बनाऊंगा। जब ग्राफ बन जाएगा तो मुझे इसकी डोमेन और रेंज के बारे में और क्लियरली आइडिया हो जाएगा ना। इसके लिए मुझे पहले इसका ग्राफ बनाना है। अब मैंने एक टेबल बनाई, कुछ वैल्यूज प्लेस करी। ऐसे x इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, एक तो मैं 0 लूंगा और 2 या 3 वैल्यूज पॉजिटिव साइड में लेंगे, 2 या 3 वैल्यूज अपन नेगेटिव साइड में लेंगे। तो मैंने मिडिल में 0 लिया और 3 पॉजिटिव साइड में 1, 2, 3 लिया, x के अंदर है ना। और यहाँ -3 रखा, -2 रख दिया, -1 रख दिया, x की वैल्यू को 0 प्लेस कर लिया, 1 ले ली एक x की वैल्यू, एक 2 कर दी x की वैल्यू, और एक वैल्यू 3 कर देते हैं। 3 पॉजिटिव साइड में हो गई, 3 नेगेटिव साइड में हो गई, एक 0 हो गया। अब ये y जो मैंने छोड़ रखा है आप कैलकुलेट करके लिखो जरा फटाफट। यानी x 0 रखने पे कितना आएगा, x -1 पे कितना आएगा, वो ये पूरा करो, रो पूरी कर दो, वैल्यूज पूरी कर दो। क्या क्या वैल्यूज आई आपके पास? अभी क्या आपने ये जो क्लासेस वैसे 40 मिनट्स की हो रही थी, बीच में अभी कंटिन्यूशन में हो गई है। तो अपन रोज डेली जो क्लास अपने 10:30 बजे जैसे स्टार्ट हुई ना, तो अपन 1.5 आवर की क्लास करेंगे ना डेली। वैसे अपन 120 की करें तो मैं आपको ऑलमोस्ट 12 के आसपास ओवर करेंगे रोज डेली ना। तो आपने इसको कैलकुलेट किया, -3 का स्क्वायर करने पर 9 पॉजिटिव, 4, 1, 0, 1, 4, 9, ये आपने स्क्वायर कर दिए। जब स्क्वायर करेंगे तो अपने को मालूम है आंसर पॉजिटिव होगा। ये अपने कुछ वैल्यूज है वो निकाल लिए। अब अपन एक्सिस बनाते हैं और इन वैल्यूज को प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये आपके सामने है, मैं इसको बिता रहा हूँ। यहाँ पे एक्सिस बना के इनको प्लॉट करने जा रहे हैं। आपने लिख लिया है। अब अपन एक्सिस ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये x डैश है, ये y है, और नीचे y डैश है। अब आपने जो पॉइंट्स निकाले हैं वो एक बार आप अपने आप यहाँ पर प्लॉट करो, है ना। अपने को मैक्सिमम 9 तक जाना है, 3 का स्क्वायर 9, y एक्सिस पे ऊपर 9 तक जाना है। वैसे लिख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और नीचे भी 9 तक जाना है, -9 तक, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। इधर 1, 2, 3, 4, 5 लिख लें, 1, 2, 3, 4, 5। इधर -1, -2, -3, -4 ऐसे लिख देते। अब आप इसमें फटाफट मुझे ये सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लो। पहले एक बार ज्वाइन नहीं करना, आपस में ज्वाइन नहीं करना, जब मैं बोलूं तभी करना। पहले आप खुद कर लो, फिर मैं यहाँ करूंगा। ये भी जैसे 0,0 आया वो रख दो, वो मार्क कर लो। 3 नेगेटिव पॉइंट थे, 3 पॉजिटिव थे, 1 0 था, टोटल 7 पॉइंट्स आपको यहाँ मार्क कर लें फटाफट।
ओके, चेक करते हैं अपने आपने जिन्होंने मार्क किया। एक तो 0,0 था, एक 1 रखने पर 1 आया था। जब आपने x2 रखा था तो आपकी वैल्यू, आपका आंसर 4 था, 2,4। 3 रखने पे आपका आंसर 9 था, 3,9, 3,9 ऊपर। -1 रखने पर 1 था, -1,1, सॉरी गलत, -1,1, सॉरी ऊपर जाएगा, -1,1। -2 रखने पे 4 था आंसर आपका, और -3 रखने पे वापस 9 था आपका आंसर। ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं इस तरह से। अब आप इनको स्केल की हेल्प से, स्केल से नहीं ज्वाइन करोगे, स्केल से ज्वाइन नहीं होंगे ये, कि आपने पहले इन दोनों को स्केल से ज्वाइन किया फिर इन दोनों को नहीं। इनको सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे कर्व बनाते हुए, कर्व, दैट इज कॉल्ड फ्री हैंडेड कर्व। फ्री हैंडेड कर्व मतलब एक बार आपने अगर ग्राफ ड्रॉ करना शुरू किया तो आप एट ए टाइम कंटिन्यूएशन में एक साथ पूरा ग्राफ बनाओगे। एक बार देखना, पहले यहां से शुरू करूंगा या इधर कहीं से भी, मान लो यहां से ये सारे पॉइंट ज्वाइन करते हुए ऊपर चला जाऊंगा, पेन यहाँ पे रखा मैंने। अब कंटिन्यूएशन में एक साथ एक ही फ्लो में इस तरह से मैंने ड्रॉ किया, पेन को लिफ्ट नहीं किया, विदाउट लिफ्टिंग द पेन, ऐसे नहीं बनाया। यहां से यहां तक गए, पेन को हटा दिया, रेस्ट करा थोड़ी देर, बहुत काम कर लिया, इतनी लाइन बना लिया और इससे ज्यादा एक साथ नहीं बना, थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर वापस शुरू किया, ऐसे नहीं, विदाउट लिफ्टिंग द पेन, दैट इज कॉल्ड फ्री हैंडेड कर्व। सिमेट्रिकल हो, एक साथ जैसा हो, एक बार में एक सिंगल स्ट्रोक में बने, इस तरह का अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इनको ज्वाइन कर देंगे सबको इस तरह का। ये आपका इस पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। एंड दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड अ पैराबोला। इस तरह का ये जो ग्राफ है आपका, यू टाइप का जो शेप है, दैट इज कॉल्ड अ पैराबोला। जैसे स्ट्रेट लाइन है, इसका नाम होता है पैराबोला बोलते हैं इसको, ठीक है। तो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ आपके सामने है। अब इस ग्राफ को ध्यान से देख के बताना, आप में से जिसको आता है, डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी। आप इसको ध्यान से देख के देखो, x की जो जो वैल्यूज आप रख सकते हो वो सब डोमेन है, और x की वैल्यू रखने पर जो आंसर्स आए हैं वो सारी रेंज है। एनीवन, डोमेन एंड रेंज। आपने x की वैल्यू 0 भी रखी है, 1 भी रखी है, 2 भी प्लेस करी है, पॉजिटिव में आप इधर पूरा, ये ग्राफ जो है वो आपको ये बता रहा है कि आपने इस x एक्सिस को यूज किया है। ये जो x एक्सिस है ना, पूरी आप यूज कर रहे हो, इसीलिए तो ये ग्राफ बना, आगे भी जा रहा है। इसी तरह ये ग्राफ इधर जो बन रहा है, ये ग्राफ ये इंडिकेट कर रहा है कि आप ये नेगेटिव वाली x एक्सिस जो है -1, ये पूरी यूज कर रहे हो। ये ग्राफ इधर बना मतलब x एक्सिस का देखना, इधर बना मतलब पॉजिटिव x एक्सिस यूज करना अलाउड है। ये ग्राफ इधर बना, ये मतलब नेगेटिव x एक्सिस अलाउड है। तो आपका डोमेन क्या हुई, डोमेन इज R, all real numbers. डोमेन इज R, all real numbers. पॉजिटिव x एक्सिस भी यूज हो रही है, नेगेटिव भी है, आपने कोई भी वैल्यू रखी सब सही है, x R हो गया। क्लियर? नाउ रेंज क्या होगी, रेंज आंसर्स y की वैल्यू, y एक्सिस ग्राफ को देख के डिसाइड होता है, ग्राफ से देख के अपन डोमेन एंड रेंज डिसाइड कर सकते हैं। रेंज W रॉन्ग, R गलत, रेंज y की वैल्यूज। अब देखो ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये पॉजिटिव y एक्सिस है, इसमें बीच में 1.5, 2.7,
सब है, बीच में जो नंबर्स हैं जो मार्क नहीं किया अपन ने वो भी तो है। तो इसमें पॉइंट्स में, रूट में सब है। इसमें आपने ये वाला लाइन जो बना रखी है, ये वाली लाइन, अब इसको वाई एक्सिस के रेफरेंस में देखो कि ये ग्राफ वाई एक्सिस का कौन सा पोर्शन कवर कर रहा है। ये वाला पोर्शन कवर हो रहा है। जैसे यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से y की वैल्यू है, इस पॉइंट y की वैल्यू है। ये वाला पोर्शन y का, ये वाला पोर्शन इधर वाले ग्राफ को में कवर हो रहा है। और सिमिलरली ये वाला ग्राफ का पोर्शन इसी y एक्सिस का पार्ट है, इसी का पार्ट है, ये इसी से कॉरस्पॉन्डिंग है। अगर मेरा ग्राफ इधर कहीं बना होता तो वो इस y एक्सिस का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होता, इधर बना होता तो भी होता। तो आप ये देखो कि y की जो वैल्यूज आपने निकाली, टेबल में देख लो चाहे, तो वो आंसर जो है आपके नेगेटिव नहीं है। इसीलिए नेगेटिव y एक्सिस का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, क्वाड्रेंट, ये दोनों यूज नहीं हो रहे हैं। ये ग्राफ ऊपर ऊपर बना हुआ है, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट क्वाड्रेंट में y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में भी y की वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव होती हैं। थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स में y की वैल्यूज नेगेटिव होती है। अभी आपने ऐसे, आपको मालूम है ये पॉजिटिव पॉजिटिव को डिनोट करता है, आपको मालूम है ये नेगेटिव पॉजिटिव को डिनोट करता है। तो x तो यहाँ होता है, ये x, ये x, क्या देखा आपने? x पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, तो ऑल रियल नंबर्स। y के बारे में क्या देखा आपने? पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, मतलब रेंज ऑल रियल नंबर नहीं है, मतलब नेगेटिव नंबर अलाउड नहीं है, पॉजिटिव नंबर ही अलाउड है। तो आप इसको ऐसे डिनोट करो, आर प्लस, नीचे लिख दो, ऊपर लिख दो, अलग अलग तरीके होते हैं लिखने के, ऐसे लिख दो, आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर। इन शॉर्ट इसको पढ़ोगे पॉजिटिव रियल नंबर। ऑल प्लस जेड इंक्लूडिंग जीरो, गलत। जेड मतलब इंटीजर्स, यानी आप ये कहने जा रहे हो पॉइंट में, फ्रैक्शन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर मैंने x की वैल्यू 1.5 रख दी, 1.5 रख दी, तो मेरा आंसर हुआ 1.5 का स्क्वायर, दैट इज 2.25, विच इज नॉट एन इंटीजर। जेड नहीं है, पॉइंट्स में आ गया, डेसिमल में आ गया, या फ्रैक्शन में आ गया, डेसिमल हटा दूं। मैंने आपको बोला इन दोनों के बीच में बहुत सारे वैल्यूज हैं पॉइंट्स वाली, वो सब यहाँ पे चली गई है। जैसे यहाँ से ये रहा, ये पॉइंट पे जो भी y वाला पार्ट होगा वो इसको डिनोट करेगा। 1 और 2 के बीच का कोई नंबर होगा, तो इंटीजर नहीं, रियल नंबर्स, क्योंकि आंसर पॉइंट्स में हो सकता है लेकिन नेगेटिव में नहीं होगा। आंसर नेगेटिव नहीं होगा, पॉइंट्स हो सकता है। तो अब बोलो कोई डाउट इसमें? डोमेन रेंज इसकी क्या लिखा मैंने? डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स, बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव भी अलाउड, नेगेटिव भी अलाउड। रेंज ओनली पॉजिटिव नंबर्स, क्योंकि ये आपका ब्लैंक है पूरा, दोनों पार्ट, यहां से भी चेक कर सकते हो, पॉजिटिव पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव नंबर्स, नॉट नेगेटिव। नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर का रूट नहीं निकलेगा। होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, क्यों नहीं है मैंने आपको रीजन बताया अभी, क्योंकि पॉइंट्स के नंबर्स पॉसिबल हैं। अगर आप x की वैल्यू 1.5 रखोगे तो आंसर में डेसिमल यानी 2.25 आ सकता है, विच इज नॉट अ होल नंबर। होल नंबर नहीं है, इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन है, रियल नंबर है। डेसिमल में नंबर जो होते हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं, नहीं इंटीजर होते हैं, तो पॉसिबल है। इसलिए जेड नहीं, वो नहीं होगा, होल नंबर नहीं होगा। क्या होगा? रियल नंबर्स। कौन से रियल नंबर्स? जो पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव आंसर आया ही नहीं, अपन ने चेक कर लिया। और बोलो कोई डाउट? क्लियर? आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर्स है ना। पॉजिटिव रियल नंबर्स आर प्लस से उसको डिनोट किया जाता है। अब मैं आपको एक बार वापस पूछता हूं, ये आपका एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
अब पॉलिनोमियल था ऑफ डिग्री 2 था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका मैंने ग्राफ ड्रॉ किया। उसको ग्राफ बनाने के लिए मैंने 3 पॉइंट्स पॉजिटिव में लिए, 3 पॉइंट्स नेगेटिव में लिए, जिससे क्लियरली ग्राफ बन जाए, और एक जीरो ले लिया। इस उन सारे पॉइंट्स को मार्क करा। मार्क करने के बाद उनको जब ज्वाइन करा तो स्केल से नहीं करा, फ्री हैंडेड कर्व बनाया। फ्री हैंडेड कर्व मतलब विदाउट लिफ्टिंग द पेन, सिंगल स्ट्रोक में एक बार में आप सारे पॉइंट को ज्वाइन करते हो जाओगे, फ्लो में जाओगे। जो आपने ग्राफ बनाया वो ये बना। अब इस ग्राफ का नाम जो है, इस तरह के फिगर का नाम है, दैट इज, इसको बोलते हैं पैराबोला। अब आपने इसको ऑब्जर्व किया, इसको रीड किया, इसको देखा, ऑब्जर्वेशन लिखी, तो आपको मिला एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट यूज हुआ, एक्स एक्सिस का नेगेटिव पार्ट यूज हुआ, इसलिए इसकी डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स हो गए। क्योंकि बीच में जो पॉइंट्स हैं वो हम लिखते नहीं है, लेकिन बीच के सारे पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह आपने वाई एक्सिस को चेक किया, आपने देखा पॉजिटिव वाली ये लाइन वाई एक्सिस यूज हो रही है, लेकिन नेगेटिव वाली ये वाई एक्सिस दोनों ब्लैंक है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ब्लैंक है, नीचे है ही नहीं गया। इसका मतलब इसकी जो रेंज है, जो आंसर्स है, जो वाई है, वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा। ये ऑब्जर्वेशन करी और उसको आपने यहाँ मेंशन कर दिया। चले आगे, क्लियर। एक एग्जाम्पल था ये पॉलिनोमियल का, ठीक है। नाउ एक और एग्जाम्पल लेते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन का, उसका वही ग्राफ बनाते हैं, फिर डोमेन रेंज की बात करेंगे। फंक्शन टू फंक्शन डोमेन रेंज डिपेंड करेगी, फिक्स नहीं हो सकती, डिपेंड करता है वो पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है, किस तरह का है, ठीक है। नाउ अनदर एग्जाम्पल एक और लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू x cube. It is a polynomial of degree 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये, इसमें पावर 3 है। इसका हम ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ही डोमेन रेंज की बात हो सकती है। तो अपन लेते हैं x की वैल्यू 0, एक तो एक 1 और एक 2, क्योंकि 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, जो मार्क करना मुश्किल हो जाएगा ना। इसी तरह नेक्स्ट साइड में x is equal to y is equal to fx is equal to x की वैल्यू -2 ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, एक 0, एक 1 और एक 2, ये ले लेते हैं। अब आप ये नीचे वाली रो पूरी करो, वैल्यूज रख के y या fx निकालो, आंसर्स निकालो। -2 रखने पर क्या आएगा, -1 रखने पर क्या आएगा, वो वैल्यूज कैलकुलेट करो। ओके, 81018। ओके, एक काम करो, अपनी कॉपीज में एक ब्रैकेट में लिखो -2, फिर दूसरे ब्रैकेट में लिखो -2, फिर तीसरे ब्रैकेट में लिखो -2, क्योंकि -2 जब आप यहाँ रखोगे तो ऊपर पावर 3 होगी। पावर 3 होने का मतलब -2 -2 -2 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, तो आप एक कॉपी में 3 बार ब्रैकेट में -2 लिख के उनका प्रोडक्ट करके बताओ। हुआ करेक्शन? समझ में आया? जिसने गलत लिखा था, 3 बार, 3 बार, 2 बार नहीं, 3 बार, -2 -2 -2 3 टाइम्स इंटू होगा, -1 -1 -1 3 टाइम्स इंटू होगा। ओके, जब अपन स्क्वायर करते हैं तो आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन जब अपन क्यूब करते हैं तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव का आंसर पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव, 3 बार, आंसर इज नेगेटिव। तो मैंने जब करेक्ट किया, -2 रखने पर -8 -1 0 1 8, नेगेटिव पे नेगेटिव, पॉजिटिव पे पॉजिटिव, और इंटू 3 बार कर दो। क्लियर? ये बात तो सबको अब मार्क करें, इन पॉइंट्स को, ग्राफ बनाए इसका, है ना। चलो अब इनको आप ग्राफ पेपर में प्लॉट करने जा रहे हैं अपन, है ना, ये वैल्यूज को। ये x एक्सिस है, ओरिजिन है,
x डैश है, ये y है, ये y डैश है। अब आपको मार्क करना है -8 नीचे y एक्सिस पर, ऊपर +8, तो 1 2 3 4 ऊपर 8 तक चले जाओ, नीचे -8 तक आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ऐसे चले जाओ। ठीक है, अब आप मार्क करना शुरू करना है। यहाँ पे ले लो 1 2 और यहाँ ले लो -1 -2। अब मार्क करें, एक तो था 0 एंड 0, एक था 1 रखने पर 1 1 एंड 1, 2 रखने पर 8 2 रखने पर 8 ऊपर, यहाँ 2,8, एक था -1 रखने पर -1, ये -1 एंड -1, -2 रखने पर -8 नीचे, ये था -2 -8। ये आपके कुछ पॉइंट्स हो गए। अब इन पॉइंट्स को, ये पॉइंट अब मैं ऊपर ले लेता हूं थोड़ा, यहां पर है मान लो -2 -8। नाउ अब आप इन सारे पॉइंट्स को 1 2 3 4 पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करो ऊपर से, यहां से शुरू करें, सिंगल स्ट्रोक में इस तरह से ज्वाइन कर दो, तो आपको इस तरह का एक ग्राफ मिलेगा। इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, ये ग्राफ है। वो जो यू टाइप का था वो पैराबोला है, ये एक आपका ग्राफ है, कर्व, इट इज अ कर्व। क्लियर यहां तक? वैल्यूज ग्राफ, नो डाउट। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, और जिसको आता है वो मुझे डोमेन और रेंज लिख के बताओ। ग्राफ को ऑब्जर्व करो, मैंने आपको बताया ग्राफ कैसे रीड करते हैं। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड की एक्स एक्सिस यूज की गई है तो डोमेन ऑल रियल नंबर्स, अगर y की भी दोनों एक्सिस यूज हुई है तो रेंज भी ऑल रियल नंबर्स। पॉजिटिव एक्स एक्सिस यूज हुई है, नेगेटिव नहीं हुई है तो r+, इस तरह से। तो आप इसका यूज देखो ध्यान से, और मुझे ग्राफ को रीड करके इसकी डोमेन और रेंज बताओ। डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज बोथ आर रियल नंबर्स, करेक्ट, सही आंसर। अब आपके दोनों रियल नंबर्स हैं, डोमेन भी रेंज आर है और रेंज भी आर है दोनों। आपने क्वाड्रेंट 1 यूज किया, ये क्वाड्रेंट यूज किया, एक्स की वैल्यू आपने पॉजिटिव यूज करी, एक्स की वैल्यू आपने नेगेटिव यूज करी नीचे, वाई की वैल्यूज आपने पॉजिटिव यूज करी, यो जाओ, वाई की वैल्यू आपने नेगेटिव यूज करी, यो जाओ, या आपने जो टेबल बनाई है उसको चेक कर लो। आपके दोनों आंसर्स एक्स और जो वाई के जो टेबल है, जो रो है, दोनों में आप देखोगे पॉजिटिव भी लिखे हुए हैं, नेगेटिव भी लिखे हुए हैं। तो आंसर आर, डोमेन और रेंज दोनों आर है, रियल नंबर से। तो मैंने आपको जैसे बोला कि किसी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो हम फिक्स नहीं कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है उसकी वैल्यूज पे, नंबर्स पे, किस तरह का वो फंक्शन है। इसीलिए आपने देखा दोनों के ग्राफ अलग अलग थे, दोनों की डोमेन रेंज अलग थी। अगर लीनियर होता है तो अपन ने जो आइडेंटिटी पढ़ा था ना, फर्स्ट वाला, स्ट्रेट लाइन बनती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है। क्लियर? पॉलिनोमियल फंक्शन कंप्लीट करूं? क्लियर सबको? कोई डाउट किसी को? नहीं? क्लियर? ओके। अब एक फंक्शन और पढ़ते हैं, फिर बाकी के कल देख लेंगे। नेक्स्ट इज रेशनल फंक्शन, अनदर। तो अब तक हो गया आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन एंड दिस पॉलिनोमियल फंक्शन, उसके 2 एग्जांपल्स आ गए। नाउ नेक्स्ट इज रेशनल फंक्शन। टाइप नंबर 4, रैशनल फंक्शन। Rational function, let f r to r is a function defined as fx is equal to gx divided by hx
where denominator hx is not equal to 0, then fx is called a rational function. जैसे रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है आपके सामने, every number which is in the form of p upon q where q is not equal to 0 is called a rational number. 3 by 5, 2 by 7, 1 by 2, single number 9 only, 9 upon 1, again a rational number, minus 5 upon 3, again a rational number. ऐसे जितने भी नंबर्स हैं वो सब रैशनल नंबर्स होते हैं. √2 नहीं हो सकता, √5 नहीं हो सकता, ये सब इर्रेशनल नंबर होते हैं नंबर्स के केस. सिमिलरली फंक्शन के केस में, जैसे फॉर एग्जांपल fx इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, ये एक रैशनल फंक्शन हो गया जिसमें आपने पहले पढ़ा हुआ है x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0. x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0 मतलब x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए. तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया. कंडीशन यहाँ ऐसे लिख देंगे, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 2. सिमिलरली fx इज इक्वल टू सिंपल x स्क्वायर प्लस 1 ओनली, अपॉन में कुछ नहीं है, तो आपको मालूम है अपॉन में 1 हो गया, और 1 तो कभी 0 होता नहीं है, इसलिए विदाउट कंडीशन इट इज ऑल्सो अ रैशनल फंक्शन. एंड fx इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5 अपॉन x प्लस 3. अगर मैं x प्लस 3 को 0 करेंगे तो 0 नहीं होने के कारण x की वैल्यू -3 नहीं होनी चाहिए. ये सारे रैशनल फंक्शन के एग्जाम्पल है. ठीक है, न्यूमरेटर में x की टर्म का कोई फंक्शन होगा जैसे ये रहा, डिनोमिनेटर में भी x की टर्म का कोई फंक्शन होगा जैसे ये रहा. ये सारे रैशनल फंक्शन के एग्जाम्पल है. क्लियर? डेफिनेशन तो क्लियर, क्योंकि फिर यहाँ पे फंक्शन अलग अलग हैं, डिपेंड करता है कि नंबर्स फंक्शन वैल्यूज क्या हैं. तो अगेन नेचुरली ग्राफ सब अलग होंगे, सबके डोमेन रेंज सबकी अलग होगी, वो डिपेंड करेगा फंक्शन पर जिसका आप ग्राफ बनाओगे उसके ऊपर. तो वो अपन अभी एग्जाम्पल लेंगे इसका कोई, लेकिन पहले इसमें कोई डेफिनेशन में या इसमें कोई डाउट किसी को पूछना है? क्लियर? ओके. अब अपन एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके उसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं ना. फॉर एग्जाम्पल 1 अपॉन x, ये एक रैशनल फंक्शन हो. थोड़ा इजी इसलिए लिया, ग्राफ बनाना इजी हो जाएगा आपको. अगर मैं ऊपर भी x लूंगा, नीचे भी x लूंगा, ऊपर x स्क्वायर वगैरह कुछ, तो कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी. ये जल्दी इजीली बन जाएगा अपने को, इसलिए अपन ने एक एग्जाम्पल ये लिया. fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x, इसका ग्राफ बनाना है. कुछ वैल्यूज अपन यहाँ पे लिखते हैं ना. x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू, एक तो अपन ले लेते हैं माइनस ऑफ, नेगेटिव साइड में है ना, माइनस ऑफ. सपोज मैंने ले लिया माइनस ऑफ पॉइंट, सपोज 1.5, माइनस ऑफ 1, माइनस ऑफ 0.5, माइनस ऑफ 0.25 एंड 0, 0.25, 0.05 and suppose 1 and suppose 1.5. ये अपन कुछ वैल्यूज ले लेते हैं ना. अब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो आंसर किस किस तरह के आएंगे, क्या क्या वैल्यूज आएंगे. देखो यहां मैंने अगर -1.5 यहां रखा तो मेरा आंसर क्या होगा. -1.5, 1 अपॉन -1.5 दैट इज इक्वल टू नेगेटिव, इसका डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 10 हो गया और नीचे 15 हो गया, और माइनस तो है ही, ये हटेगा तो ऊपर 10 हो गया, अपॉन 15 नेगेटिव है ही.
करने पर सॉल्व करने पर -2/3 यानी माइनस का 0.66 अप्रोक्सीमेटली, 0.6 मान लो, 0.7 मान लो अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो अगर मैंने ये किया तो मेरा आंसर क्या आएगा, -0.7 अप्रोक्सीमेट। इसमें एक वैल्यू और यहाँ ऐड कर लो, चलो लेफ्ट में, इसके पहले, और राइट में भी कर देना। यहाँ पर एक -2 भी ले लेते हैं, चलो, और इजीली अपना क्लियर हो जाएगा। और यहाँ अपन +2 भी कर देते हैं लास्ट में, ठीक है। अब ये वैल्यू रखेंगे -2 जब यहाँ पर, तो 1/-2 होगा, एंड 1/-2 मतलब माइनस से ऊपर लिख लो, और आपको मालूम है 1/2 पॉइंट्स में क्या होता है, 0.5 होता है। तो मुझे यहाँ क्या मिला, -0.5, और ये रखने पर आपको ये मिला। इसको मैं सिंगल नंबर में 0.7 बोल देता हूँ, 0.6 को राउंड ऑफ आगे 0.7 मान लेते, -2। अब -1 आपने जब यहाँ रखा तो आपको मालूम है आंसर -1 ही रहेगा। और जब आपने यहाँ -0.5 रखा, 1/-5, तो नेगेटिव तो यहाँ लगा लो, और डेसिमल जब हटाओगे तो ऊपर 10 हो गया और नीचे 5 हो गया, तो आपको मिला -2, ठीक है। जहां आपको कोई डाउट है वो बोलो। यस, तो ये आपको मिला। अब अपन नेक्स्ट आगे चले इसके, तो अगर आपने माइनस का 0.25 रखा तो ये मिला 1/-0.25, माइनस तो इधर आ गया, ये डेसिमल हटाओगे तो 100 हो गया ऊपर और 25, तो आपको मिला यहाँ पे -4। अब 0 रखोगे तो 0 तो अलाउड ही नहीं है, डिनोमिनेटर 0 तो हो ही नहीं सकता है, तो इसको आप हटा दो, इसको कट कर दो, ये नहीं हो सकता। तो सीधा अब अपन रखने जा रहे हैं 0.25। यहाँ 0.25 रखा तो यही का यही है, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा 4। अब आपने रखा 0.5, ये और ये सेम ही है, नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया। और आपने रखा 1, ये और ये सेम ही है, यहाँ -1 था तो यहाँ 1, ये 1.5, ये 1.5, ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव, और 2, ये 2 है वो 2 है, ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव। ये मैंने ऐसे टेबल पूरी कर। अभी कोई डाउट किसी को हो तो पहले ये पूरी ये क्लियर कर लो। एनी डाउट किसी को यहाँ तक? टेबल बन गई, सबने बना ली, ठीक है। अब इसको अपन ग्राफ पे प्लॉट करने जा रहे हैं ना, तो अब इसको एक्सिस बनाते हैं और मार्क करते हैं ना। ये अपना 0 है। यहां मैंने मान लो ये ले लिया 0.25, ये ले लिया 0.5, ये ले लिया 0.75, ये हो गया 1, 0.25 के गैप में चल रहे, ये हो गया 1.25, ये हो गया 1.5, ये हो गया 1.75, और ये हो गया मेरा 2। ऊपर मैंने ले लिया, ये 4 तक जाना है ऊपर अपने को है ना, ये मैंने ले लिया सपोज 0.5, ये हो गया सपोज 1, ये हो गया सपोज 1.5, देन 2, देन 2.5, देन 3, देन 3.5, एंड देन 4। इसी तरह नीचे यहाँ पे लिया मैंने -0.5, -1, -1.5, -2, -2.5, -3, -3.5, -4, ऐसे ले लिया। इधर मैंने यही का ये यहाँ ले लिया -0.25, -0.5, -0.5, -0.75, -1, -1.25, -1.5, -1.75 और -2। ये वैल्यूज मैंने ऐसे ले, अगर आप अपने आप मार्क कर लेना, ठीक है, क्लियर। अब आपने क्या रखा था सबसे पहले, पहले पॉजिटिव साइड में देखो, आपने 0.25 रखा था है ना, 0.25 रखने पे आपका आंसर 4 आया था, ठीक है। तो 0.25 ये रहा और 4 ऊपर गया मैं, ये रहा, ये पहला पॉइंट 0.25 रखने पर। अब आपने 0.5 रखा था, जब आपने 0.5 रखा तो आंसर आया था आपका कितना, 2, तो आपने 0.5 पे चले 2,
ये हो गया आपका 0.5/2। फिर आपने 1 रखा था, 0.5 से 0.75 अपन ने नहीं लिया था, 1 रखा था, 1 पे 1 आंसर आया था, ये रहा 1। फिर आपने 1.5 रखा था, 1.5 रखने पे आपका आंसर पॉइंट्स में 0.7 आया था, 0.7। तो ये 1.5 है, 0.7 यहाँ, ये 6 और ये 7 समझ लो, ये 0.7 समझ लो अप्रोक्सीमेट। फिर आपने 2 रखा था, जब आपने 2 रखा था तो आपका आंसर 0.5 आया था, 0.5 ये रहा, इससे थोड़ा नीचे, इस तरह से। ये मैंने पॉजिटिव साइड में जो थे वो। अब नेगेटिव साइड में आपने रखा था माइनस का 0.25, आंसर आया था -4, ये -4, -0.25 -4। फिर आपने माइनस का 0.5 रखा था, -0.5 रखा था तो आपका आंसर -2 आया था, -2 ये रहा। फिर आपने रखा था -1, आंसर आया था -1, ये रहा। फिर आपने रखा था -1.5, आंसर आया था माइनस का 0.6, -0.6 ये रहा, या 0.7 ये रहा। और इसी तरह -2 का आप मार्क कर लेना, तो आप इधर देख लेना। अब आप इनको ज्वाइन करो ऐसे, ऐसे ये ज्वाइन करोगे इस साइड में ऊपर, और इधर नीचे इस साइड में ऐसे ज्वाइन करोगे, ये ऐसे ज्वाइन करो, ये अलग बनेगा ऊपर वाला पार्ट, ये अलग बनेगा, ये तो ऐसे ज्वाइन करो, ऐसे, और ये आप ऐसे ज्वाइन करोगे इस तरह से। ये हो गया आपका मिरर इमेज, मिरर की तरह से। अगर यहाँ ऐसे बीच में एक मिरर रख दे तो उसकी इमेजेस हो गई एक दूसरे की, वो उसका उल्टा यहाँ, उसका उल्टा वहां, इस तरह से ग्राफ बने, नेगेटिव साइड एंड पॉजिटिव साइड दोनों टाइप का, ये इसका ग्राफ। एनी डाउट पहले इसमें ग्राफ में? कोई डाउट किसी को? क्लियर है? अब आप में से मुझे इसको रीड करके डोमेन और रेंज लिख के बताओ, किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लो। डोमेन एंड रेंज, डोमेन इज इक्वल टू R एक्सेप्ट 0। ओके, डोमेन एंड रेंज बोथ आर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। डोमेन भी वही है, रेंज भी वही है। आपने देखा नेगेटिव रखने पे नेगेटिव आंसर है, पॉजिटिव रखने पे पॉजिटिव आंसर है। ये आपने देखा, पॉजिटिव वाई एक्सिस यूज हुई है ग्राफ में, इस ग्राफ के लिए नेगेटिव वाई एक्सिस यूज की गई है, ठीक है। इस ग्राफ के लिए नेगेटिव वाली एक्स एक्सिस यूज की गई है, इस वाले ग्राफ के लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस यूज की गई है। इस ग्राफ में पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस यूज हो रही है, इस वाले ग्राफ में नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस यूज हो रही है। मतलब आपने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक्स एक्सिस यूज किए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वाई एक्सिस यूज किए, लेकिन टेबल में मैंने पहले 0 लिखा था, बाद में 0 हटाया था, क्योंकि 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो आपको मालूम है डोमेन ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, और इसीलिए रेंज भी नहीं होगी, क्योंकि मैं अगर y इज इक्वल टू 1/x करूंगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, फिर x की वैल्यू निकालूंगा रेंज निकालने के लिए, तो वही बात इस पे भी लागू होगी। y इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ x इज नॉट इक्वल टू 0। x इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब डोमेन ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, y इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब रेंज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। चाहे आप ग्राफ से देखो, चाहे आपने जो थ्योरेटिकली डोमेन रेंज निकाला पड़ा था वहां से देख लो। ये ग्राफ सेकंड और फोर्थ में लाई करेगा। ये देखो, सेकंड क्वाड्रेंट ब्लैंक है, फोर्थ क्वाड्रेंट ब्लैंक है, सेकंड और फोर्थ में ये लाई नहीं कर रहा है। इसमें कहीं कोई ग्राफ नहीं बना हुआ है, क्योंकि आपने जब x की वैल्यू पॉजिटिव रखी तो आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आपको रेसिप्रोकली करना है। तो x की वैल्यू पॉजिटिव रखने पर नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, इसलिए इसमें ग्राफ नहीं बनेगा। सिमिलरली अगर आप x को नेगेटिव प्लेस करोगे तो आंसर नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव आ नहीं सकता। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव आंसर नहीं आने के कारण ये ग्राफ ब्लैंक है। क्लियर? ये क्यों ब्लैंक है? x पॉजिटिव होगा तो y पॉजिटिव होना चाहिए, पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव। ओके, नाउ और कोई डाउट? फाइनल यहाँ पे बस एंड करेंगे इस फंक्शन पे, बाकी के फंक्शंस कल पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो वो क्लियर कर लो, फिर अपन लिखते हैं। अभी मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ डोमेन एंड रेंज, पहले वो आपको बता तो दिए, अब फिर
तो यहां मैंने इसके नीचे लिखा डोमेन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, देन रेंज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। ये आपके आंसर्स। ओके, नाउ लास्ट एक बार वापस, अगर आपको कोई डाउट है अभी आज तक की क्लास का तो आप पूछ लो। नो डाउट है ना। कल अपन वापस मिलते हैं, नेक्स्ट फंक्शन इसके आगे के पार्ट से शुरू करेंगे, ठीक है। रैशनल फंक्शन के आगे जो स्पेशल टाइप है सेम टाइम पे कल वापस क्लास करते हैं, ठीक है। ओके।